आज शुरुआत हम करते हैं मैट्रिक्स से। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे। ये मैट्रिक्स भी अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा जो होता है, मैथ्स के अलग अलग ब्रांचेज होते हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, उनमें से ये टॉपिक अलजेब्रा के अंदर आता है और इसका यूज लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में होता है। अब जैसे मान लो दो वेरिएबल का कोई लीनियर इक्वेशन आ गया, 2x + y = 10, x - y = 5, इसे सॉल्व करना है। आप ऑलरेडी इसको सॉल्व करने के 4-5 तरीके पहले से जानते हो। 10th क्लास में आपने इसको एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, ग्राफ से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया हुआ है। ये टॉपिक जब पढ़ लोगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो आपके पास 2 नए मेथड्स और आ जाएंगे। आप ऐसे इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन निकालोगे उसको हम क्रैमर्स रूल बोलते हैं। वैसे क्रैमर्स रूल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेथड बहुत सिंपल है, तो मैं पढ़ाऊँगा उसको जरूर। तुम सोचोगे कि भाई 2 वेरिएबल की इक्वेशन तो हम ऑलरेडी पहले से सॉल्व करके आ रहे हैं, तो इसको सीख के क्या फ़ायदा मिलेगा। देखो, अभी तुम 2 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर 3 वेरिएबल्स का भी कोई इक्वेशन मिल गया, जैसे x + 2y - z = 5, 2x - y + z = 7, x + 3y - 5z = -2, इसको सॉल्व करना है। आप जब ये टॉपिक पढ़ लोगे तो ये सॉल्व करना सीख जाओगे और यही आता है 5 मार्क्स में। 100% श्योर है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैट्रिक्स मेथड का एक क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर आएगा। अब इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे टाइप हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको मैट्रिक्स का अलजेब्रा जानना पड़ेगा, मैट्रिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, इनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं ये सीखना पड़ेगा, इनका जोड़, घटाव, गुना, भाग सब कुछ जानना पड़ेगा। तभी आप इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड से या डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व कर पाओगे। एक सेकंड। m सुन लो ऐसे ही, m एलिमेंट्स को रो और कॉलम्स में रेक्टेंगुलर के शेप में अरेंज किया जाता है। उस अरेंज करने के सिस्टम को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें जो एलिमेंट आप अरेंज करोगे वो रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये होगा कि जैसे हमने कुछ एलिमेंट लिए और उनको ऐसे लगा दिया ABCD, ध्यान से देखते रहो, 1 2 3 4, 2 आयोटा, 0 अल्फा बीटा, राम सीता कुत्ता सुअर। मेरे को ये बताना था कि मैट्रिक्स का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए हिंदी भी डाला इसमें। ये मैट्रिक्स बन गया। हमने क्या किया, हमारे पास 16 एलिमेंट्स थे, उनको अरेंज कर दिया। जैसे आप प्रेयर के लिए खड़े होते हो तो एक रो में अरेंज किया जाता है आपको, उसी तरीके से हम अरेंज कर देते हैं इसको। इसी अरेंजमेंट को, एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को, रो और कॉलम में जो अरेंजमेंट होता है, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके बाहर एक हम ब्रैकेट भी यूज करते हैं। मैट्रिक्स के लिए 2 टाइप का ब्रैकेट लगता है, या तो ऐसा ब्रैकेट लगा दो या गोल ब्रैकेट लगा दो। ये गोल ब्रैकेट बनाने में समय कम लगता है। मैं भी 12th में गोल ही बनाया करता था और मेरे बहुत नंबर है, 200 में 194। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम ये लगाओ या ये लगाओ, मैं तो गोल लगाऊंगा। ये बन गया मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स बन गया, अब इसका नामकरण करते हैं। जैसे आप देखते हो ना, गली में घुसोगे, हर घर के सामने कुछ ना कुछ लिखा होता है। शांति भवन, जैसा कुछ घर में बहुत अशांति हो, लिखा रहेगा आगे शांति भवन, विमला सदन, सिंह निवास, चौहान निवास, गुज्जर कुटीर होता है, ऐसा लिखा होता है। तो हम भी इस मैट्रिक्स का एक नाम रख देते हैं छोटा सा, और इसका नाम हमने रख दिया A। सुनते रहो, ध्यान से सारी बातें सुनते रहो, सुनोगे सीख जाओगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट टॉपिक है, बहुत सिंपल। अब देखो, इसमें जो हॉरिजॉन्टल क्यू बनता है, हॉरिजॉन्टल जो क्यारियाँ बनती हैं, ये हॉरिजॉन्टल क्यू जो बनता है, इन हॉरिजॉन्टल क्यूज को हम रो बोलते हैं। ये सारे रोज हैं और इनको हम I से डिनोट करते हैं। जो सबसे ऊपर मोस्ट रो, अपर मोस्ट रो होगा, सबसे ऊपर वाला, तो इसको हम R1 बोलते हैं। फिर ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया।
जो वर्टिकल क्यू बनता है, खड़ी क्यारियाँ जो बनती हैं, इनको हम कॉलम बोलते हैं। जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। और इनको हम जे से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स की जो ताकत होती है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम ऑर्डर बोलते हैं। किसी भी परिवार की ताकत क्या होती है? किसी परिवार में अगर 16 लोग हैं तो वही उसकी ताकत है। किसी और घर से लड़ाई होगा तो एक साथ ये 16 लठ लेके निकलेंगे। तो मैट्रिक्स की जो ताकत होती है उसकी एलिमेंट की संख्या होती है, और मैट्रिक्स के ताकत को टेक्निकली हम ऑर्डर बोलते हैं। और ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई आई बाई जे। इसको हम बाई पढ़ते हैं, इंटू नहीं पढ़ते। आई बाई जे, आई मतलब रो की संख्या, जे मतलब कॉलम की संख्या। अब ये बताओ कि ये जो मैट्रिक्स तुम्हारे सामने है इसमें कितने रो हैं? 4 रो है। कॉलम कितने हैं? तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 4/4 ऑर्डर होगा। और किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर से आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं। अगर 4 रो और 4 एलिमेंट है तो 16 एलिमेंट होगा। अब इसके ऊपर एक नंबर में क्वेश्चन आता है अक्सर, साथ साथ मैं ये बताता रहूँगा। आप लोगों से जहाँ मेरे को प्रैक्टिस करवाने की जरूरत पड़ेगी मैं खुद करवा लूँगा इसको बंद करके। जैसे जब हम मल्टीप्लिकेशन पे पहुँचेंगे वहाँ पे आप लोगों से प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। बाकी जितने टाइप बनेंगे हर टाइप का एक दो क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करते जाऊँगा, आप लोग उसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। और NCERT RT किसी से भी होमवर्क करना हो, एक बार थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है वो सीख जाएंगे आराम से। तो एक नंबर में क्या क्वेश्चन आता है? एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। if a matrix have 12 elements, write its all possible orders, all possible orders। ये एक नंबर का क्वेश्चन है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कितने रो कितने कॉलम हम रखें ताकि 12 एलिमेंट प्रिपेयर हो जाए। क्या आंसर दोगे? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, 1/12, एक रो 12 कॉलम, एक ही रो होगा उसमें 12 एलिमेंट डाल दो। 12/1, 2/6, 6/2, 3/4, 4/3। क्या कोई और ऑर्डर पॉसिबल है? इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पॉसिबल नहीं है ना। इसके बाद देखो एक नंबर में ये क्वेश्चन भी देखो, इज अ मैट्रिक्स हैज 7 एलिमेंट्स? इफ यस, राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल ऑर्डर्स बच्चों यहाँ ध्यान दो। पहले ये बताओ कि क्या किसी मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट पॉसिबल है? यस सर, बिल्कुल पॉसिबल है। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1/7, 7/1। आप जो आंसर दोगे अगर पॉसिबल है लिखोगे यस इट इज, हाँ पॉसिबल है। ऑर्डर क्या होगा? 1/7। The required order will be 1/7। सर एक एक पॉइंट देखते रहो, जहाँ प्रॉब्लम होगी मेरे को जरूर बता दो। आपने लिखा कि हाँ मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट हो सकते हैं, और ऑर्डर रिक्वायर्ड ऑर्डर विल बी, ऐसे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1/7 होगा या 7/1। ये एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। मैंने पढ़ाया कुछ नहीं, मैंने अभी ये बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ये जो सबसे लेफ्ट में कॉलम है इसको हम C1 बोलते हैं, फिर C2, C3 और C4 बोलते हैं। अभी तो कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ ऑर्डर बताया है। ऑर्डर पे एक एक या दो नंबर के कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो 2 नंबर के लिए, ये 2 नंबर में पूछेगा। यहाँ क्या पूछेगा? हाउ मैनी matrices can be formed? How many matrices of order
ऑफ ऑर्डर 3/4 4/5 4/5 can be formed if 1 and 2 are uses as its element। बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से। इस बार पूछ रहा है कि 4/5 ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बना सकते हो अगर 1 2 को हमें एलिमेंट के तौर पे यूज करना है। यानी जितने एलिमेंट ये देख रहे हो ना, या तो 1 या 2, सब जगह 1 डाल दो चलेगा, सब जगह 2 डाल दो चलेगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे डाल दो चलेगा, 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 ऐसे चलेगा। तो डिफरेंट कितने मैट्रिसेस बना सकते हो। अब अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ गया तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो छोटा तरीका होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन के पावर में क्वांटिटी, ऑप्शन तुम्हारे पास कितने हैं, या तो 1 डालोगे या 2 डालोगे, जहाँ भी डालना है 2 ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन हो गया 2। और क्वांटिटी मतलब प्लेस कितने हैं, जहाँ पे एलिमेंट्स को हमें रखना है, तो प्लेस हो गया 20। 4 रो 5 कॉलम है तो 20 जगह होगा ना, 20 एलिमेंट के लिए जगह होगा, तो प्लेस हो गया 20। 2 को 20 बार इंटू करना है तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 10 का होल स्क्वायर, और 2 का 10 होता है 1024 का स्क्वायर, और 1024 का स्क्वायर करोगे 1000 से 24 ज़्यादा है, इसमें 24 हो गया, 1048 हो गया, और उसी 24 का स्क्वायर करो 576, यही आएगा आंसर 1024 का स्क्वायर। इस तरीके से। लेकिन अगर 2 मार्क्स में करते हो तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये देखो 4/5 ऑर्डर है, 4 रो 5 कॉलम, इस प्लेस को अब देखो यहाँ पे एक चीज और देख लो, जो एलिमेंट्स होते हैं, वैसा कि यहाँ पे हमने ABCD लिख दिया है, इनका निक नेम होता है, सबका निक नेम होता है। अब किसी का नाम पूजा है स्कूल में, घर में कहाँ आजकल सब कुछ शॉर्टकट में चल रहा है, एनर्जी वाला भोजन तो किसी को मिल नहीं रहा है, पूजा बोलने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा, तो मम्मी भी बुलाएगी पू इधर आ, पूजा होगा तो पूजा नहीं पू है, रिद्धिमा नाम है, कौन रिद्धिमा बोलता रहेगा, रिद्धि काम चल जाएगा, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो इनके भी निक नेम होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका नामकरण हम कैसे करते हैं, तो ये किस पोजीशन में सिचुएटेड है, यानी जैसे ये है तो ये एक किस रो में है, फर्स्ट रो में ना, और किस कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसका नाम होगा A11। यहाँ देखो एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाई AIJ, एलिमेंट्स को हम AIJ से डिनोट करते हैं। अब जैसे तुमसे अगर इसमें पूछा जाए कि बच्चों ये बताओ कि A43 क्या है, इस मैट्रिक्स में A43 क्या है, यस, चौथा रो तीसरा कॉलम, चौथा रो ये हो गया और तीसरा कॉलम कुत्ता है ना। A43 में क्या है, यानी कुत्ते का निकनेम है A43 स्टैंड अप। A44 कितना होगा बच्चों, अरे वाह, आज क्या खा के आए, उल्टा सीधा नाम खाली ले रहे। A44 हो गया सुअर। चलो मैं जिससे पूछूं उसको बताने दो, ठीक है, लक्ष्य बताओ, 4 का नाम क्या होगा, A24, सेकंड रो 4th कॉलम हो गया, इसका नाम क्या होगा A4। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर 2 मार्क्स में करना है, जरूरी नहीं है कि ये डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम तुम रफ में भी भर सकते हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस जगह पे क्या रखोगे, 1 या 2, 2 क्यों नहीं, फर्स्ट पोजीशन 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। यानी ये जो प्लेस है जिसका नाम है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 कैन बी फिल्ड बाई 2 वेज। इस A11 को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। इस 1 2 को कितने तरीके से भर सकते हो,
दो तरीके से, A12 कैन बी फिल्ड बाई 2 वेज। अब ये 20 के लिए लिखोगे तो आधा घंटा खराब होगा, तो यहाँ पे पानी पानी बना दो, यानी तुमने A13 A4 सब लिख दिया और लास्ट में A44 लिख दो। A44 ऑल्सो फिल्ड बाई 2 वेज। तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा एक टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन अगर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है, तो ऑप्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, विकल्पों को आपस में गुना कर देते हैं। तो ये दो विकल्प कितनी बार है, 20 बार। यहाँ लिखोगे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस और क्या होगा 2 इंटू टू, सभी विकल्पों को गुना कर रहा हूँ मैं, कितनी बार इंटू करोगे, 20 टाइम्स। और किसी संख्या को 20 बार इंटू करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर में 20। और 2 को 20 बार इंटू करोगे 1048576। अच्छा, यहाँ जो मैंने किया कैलकुलेशन 5 मिनट में तुम लोगों को बता देता हूँ, तुम भी एक नई चीज़ जान जाओगे। यहाँ तक तो आ ही रहा होगा। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं घर से सोच के आया था कि यही क्वेश्चन लिखना है और फटाफट कैलकुलेशन दिखा देना है तो बच्चे समझेंगे कि सर तो बड़ा ही इंटेलिजेंट है, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें ट्रिक लगा इसके कैलकुलेशन में, और ये कई बार बता चुका हूँ, लेकिन तुम लोग इसको प्रैक्टिस में नहीं लाते। तुम सोचते हो कि मैं अपने दोस्तों को अगर बताऊँगा तो वो भी सीख जाएगा, उसको सिखाना ही नहीं है। इस चक्कर में तुम खुद भी भूल जाते। ऐसी चीज़ों को जितना बांटोगे उतने ज़्यादा समय के लिए तुम्हारे पास अस्थायी रहेगा। यहाँ देखो, अगर 100 से 100 से 9 कम या 9 ज़्यादा कोई संख्या हो, मतलब 91 से लेके 109 के बीच की कोई संख्या हो, या 1000 से 31 कम 31 या 31 ज़्यादा, इस रेंज में, यानी 969 से लेके 1031 के बीच की कोई संख्या हो, या 10,000 से 99 कम 99 ज़्यादा, इस रेंज में कोई संख्या हो, और उनका स्क्वायर, तो मैथ्स कर रहे हो तो स्क्वायर तो बार बार आता है, इनमें से किसी संख्या का स्क्वायर फंस गया तो 10 सेकंड में कर दो। संयोग से 1024 इस रेंज में आ गया था, 969 से 1031 के बीच में है कि नहीं, 1024। यस सर। 1024 आ गया था इस रेंज के बीच में, और हमें इसका स्क्वायर निकालना था। तो देखो 1024 1000 से कितना ज़्यादा है, 24। जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दो, तो ये 1048 हो गया, यही लिख दो यहाँ पे 1048। और ये जो 24 तुमने जोड़ा ना, इसमें इसी का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 576। बस 576 यहाँ डाल दो, इसका स्क्वायर निकल गया। ऐसे अब जैसे मान लो कोई छोटी संख्या, 1000 से छोटी कोई संख्या 982, 982 तुमने ले लिया, इसका स्क्वायर निकालना है। ये 982 1000 से कितना कम है, 18 कम है, तो इसमें से 18 घटा दो, कम है तो घटा दो। 18 जब घटाओगे तो हो जाएगा 964, और इसी 18 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा 324। ये देखो इसका स्क्वायर निकल गया। ऐसे अगर कम है तो घटा देना है, ज़्यादा है तो जोड़ देना है। अब एक चीज़ देखो, इस रेंज की जितनी डिजिट्स आएंगी, इसमें देखो 3 जीरो दिख रहा है, तो ये जो स्क्वायर आप करते हो ये 3 अंकों की होनी चाहिए। अगर 3 से कम अंक का हो गया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। अब जैसे तुम्हें फंसाने के लिए किसी ने 996 का स्क्वायर दे दिया, ये 996 1000 से कितना कम है, 4 घटा दो, ये हो जाएगा 992, हो गया। Yes, sir. और 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये तो 2 डिजिट का है, होना कितने का चाहिए था, 3 का, तो 3 का बना दो, ऐसे ही बनाओगे ना। अब 016 यहाँ पे बात दो, इसका स्क्वायर निकल, इस तरीके से निकालोगे। इस रेंज में जो भी स्क्वायर निकालोगे, किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालोगे, लास्ट में 2 अंकों की संख्या आनी चाहिए। जैसे 91 से 109 है, कोई संख्या तुमने ले लिया, 91 से 109 के बीच में 106 ले लिया, 100 से कितना ज़्यादा है, इसमें 6 जोड़ दो, कितना हो गया, 112 हो गया। और जो 6 जोड़ा था उसका स्क्वायर 36 लाख दो, आंसर आ गया। इसका स्क्वायर इतना ही होगा। ये जो 6 का स्क्वायर किया 2 अंकों की आ गया। अगर ये 2 अंक की नहीं आता
हमें 2 अंकों की बनाना पड़ता है। जैसे मान लो 102 का स्क्वायर पूछा गया, 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा, इसमें 2 जोड़ दो, 104। 2 का स्क्वायर क्या होगा? ये 2 अंकों की है क्या? 2 अंकों की बना दो, 04 04 डाल दो, आंसर। चलो ठीक है, अगर तुम में से किसी को फोटो वोटो लेना हो फटाफट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इस पे क्वेश्चन बताऊंगा इसको, क्योंकि नोट करोगे तो काफी समय खराब होगा। फोटो ले लो, घर पे देख लेना, जो भी नोट किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। ऑन कर दो, हो गया। क्वेश्चन इस टाइप का है, फॉर्म अ मैट्रिक्स of order 3/2 whose elements are Aij is equal to I square plus J square अपॉन में I plus J। चलो एक काम करते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, फिर फैक्टर करके तुम काट दोगे 2i प्लस ये रहा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तरह कि एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर 3/2 का हो और उसके एलिमेंट्स, हर एलिमेंट इस रूल को फॉलो करे। आगे ये भी दे देगा, ऑल्सो फाइंड A32 प्लस A23। आपको मैट्रिक्स भी बनाना है और आगे कह रहा है कि ये A23 प्लस A23 का वैल्यू क्या होगा, ये भी फाइंड करना है। देखो तुम में से सारे बच्चे लगभग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का तरीका सीखना होता है। हर टॉपिक में एक्सप्लेन करने का तरीका अगर नहीं सीखोगे, आंसर तुम्हें निकालने आता है, फिर स्कोर भी बढ़िया नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे क्वेश्चंस रिटन होंगे, ऑनलाइन तो होगा नहीं पेपर, है ना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप तो आता नहीं क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को लिख के दिखाना पड़ता है। कैसे सॉल्व करोगे, लिखने का तरीका क्या होगा, ये देखो। लेट किया हमने, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A इज इक्वल टू, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है? 3 रो 2 कॉलम, यानी A11 A12 A21 A22 A31 A32 हो गया ना, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो हो गया और 2 कॉलम। अब जैसे 1 आपको निकालना है, ये फॉर्मूला दिया हो, आई जे अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला है। अगर तुम 1 निकालना चाहते हो तो आई का वैल्यू भी 1 होगा और जे का वैल्यू भी 1 होगा, तो आई और जे की जगह पे 1 डाल दो। 1 अगर निकालना है 1 आई और जे की जगह पे 1 डाल दो। वैसे ही 2 निकालना है 2 डाल दो। ये नहीं कि अलग से पहले सॉल्व करोगे फिर ला के रखोगे, टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा। जो करना है यहीं पे कर दो। जैसे हमें 1 निकालना है तो लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 × 1 प्लस में 1। 2 निकालना है, 1 डालो, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 × 1 प्लस में 2। 2 निकालना है, आई को 2 और जे को 1 डालो, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1। क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 × 2 प्लस 1। 2 निकालना है, 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 × 2 प्लस में 2। 3 निकालना है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 × 3 प्लस में 1। और 3 लास्ट निकालना है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर नीचे 2 × 3 प्लस में 2। ये बन गया मैट्रिक्स। इसी को कैलकुलेट करके अगले स्टेप में लिखेंगे। ये नहीं कि इधर में फार्मूला लिख के आराम से पहले सारे एलिमेंट निकालोगे फिर ला के रखोगे, समय बचाओ। बोलो क्या बोल रहे हो, कैलकुलेट करो। 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा -3/4। इसे कैलकुलेट करो 3/5। इसे कैलकुलेट करो 0। इसे कैलकुलेट करो
8 अपॉन 7 7, इसे कैलकुलेट करो, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5 अपॉन 8, ये बन गया आपका मैट्रिक्स और यही आपका आंसर होगा। इस टाइप की मैट्रिक्स आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको बताया, इसके आधार पे आप एक्सरसाइज 3.1 आराम से कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर इसको